आज की वीडियो साइलो सीजन 2 की थियरीज पर है। अगर आपने साइलो सीजन 1 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सीजन 2 नवंबर में आने वाला है, तो देर न करें। एप्पल टीवी का ओरिजिनल शो साइलो अपने पहले सीजन के आखिर में एक क्लिफ हैंगर छोड़ गया था। मतलब कहानी अधूरी छोड़ दी गई और ऑडियंस को सस्पेंस में रख दिया। अभी भी जूलियट, बर्नार्ड और दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के सामने बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब उन्हें खुद ढूंढना है। अब जब सीजन 2 आ रहा है, फैंस में बहुत एक्साइटमेंट है कि अब कहानी किस डायरेक्शन में जाएगी और इन कैरेक्टर्स के साथ क्या होने वाला है। तो चलिए थोड़ा अंदाजा लगाते हैं इस सीजन 2 में इन कैरेक्टर्स का क्या होगा और हमें कौन से नए सीक्रेट साइलो के बारे में पता चलेंगे। सीजन 1 की एंड में मार्था को फाइनली ये रियलाइज होता है कि अब उसे जूलियट की मदद करनी पड़ेगी, चाहे जो भी हो, क्योंकि सिर्फ अपने रूम में छुपकर बैठना अब ऑप्शन नहीं रहा। पहले मार्था अपनी जिंदगी में हमेशा डर के साथ जीती थी और उसने जूलियट को भी वार्न किया था कि वो इन पावरफुल लोगों से पंगा न ले। लेकिन अब चीजें बदल चुकी थीं और मार्था को समझ आया कि अगर वो बस बैठकर किसी मिरेकल का वेट करती रही तो जैसे ही जूलियट बाहर जाकर क्लीन करेगी, जरूर मारी जाएगी। तब मार्था अपने रूम से बाहर आई और कार्ला से मिली। उसने उसे कन्विंस किया कि वो मैकेनिकल के हीट टिप्स जूलियट के सूट में यूज करे। मार्था की कोशिश बेकार नहीं गई और कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। जूलियट बची रही। लोग इस तरह रिएक्ट कर रहे थे मानो उनके होश उड़ गए हों, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जूलियट लेंसेज क्लीन नहीं करेगी। उन्हें लगा वो भी होल्स्टन और एलिसन की तरह मारी जाएगी। हम ये मानते हैं कि सीजन 1 के बाद मार्था एक अलायंस यानी ग्रुप बनाएगी जो ज्यादातर मैकेनिकल के लोगों का होगा। वो लोग जो जूलियट से प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। शेरली और नॉक्स भी सीजन 2 में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे और शायद मार्था के साथ मिल जाएं। नॉक्स ने पहले जुडिशियल को इन्फॉर्म किया था कि जूलियट मार्था के रूम में थी, पर ये इसलिए नहीं था क्योंकि उसे जूलियट से नफरत थी, बल्कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और अगर वो बर्नार्ड को नहीं बताता तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में आ सकती थी। बर्नार्ड और सिम्स को लगा कि उन्होंने लोगों को बेवकूफ बना दिया है, ये कहकर कि जूलियट ने खुद बाहर जाने का फैसला किया था। लेकिन लोगों को वो इतना भोला नहीं समझ सकते। अफवाहें जल्दी फैलती हैं और लोगों को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि इस पूरे सिनेरियो में कुछ गड़बड़ है और जूलियट ने खुद से बाहर जाने का फैसला नहीं किया था। हम ये मान रहे हैं कि हमें साइलो के अंदर एक सिविल वॉर या जंग जैसे हालात देखने को मिलेंगे और अगर मार्था इसके रेबल आर्मी की लीडर बन जाए तो हमें हैरानी नहीं होगी। हमारे नजरिए से पॉल और लूकस वैसे डार्क हॉर्सेस हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट रेबेलियन में अगर होती है तो आने वाली स्टोरी को काफी बदल सकती है। दोनों के पास खास स्किल्स और नॉलेज है। पॉल को सिस्टम और रूल्स की डीपली समझ है और वो शेरिफ की पोजीशन भी संभालता है, जबकि लूकस की क्यूरियोसिटी और इंटेलिजेंस उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पर इन दोनों में एक प्रॉब्लम है, नेचर वाइज ये दोनों काफी शांत और हम्बल हैं। इन्हें अब ये हम्बलनेस छोड़कर तय करना होगा कि वो सच के लिए लड़ेंगे। हम ये मान सकते हैं कि जैसे जैसे इनके जहन में ये सिचुएशन भारी पड़ने लगेगी वैसे वैसे ये रेबेलियन ज्वाइन करने पर मजबूर हो जाएंगे और इस बात को मेक श्योर करेंगे कि जूलियट वापस साइलो 18 में लौट सके। लूकस को माइंस भेजने की तैयारी हो रही थी और चांसेस हाई हैं कि वहां वो अंडरग्राउंड वाटर डोर डिस्कवर कर सकता है, जिसके बारे में जॉर्ज ने जूलियट को बताया था। हम ये समझते हैं कि वो दरवाजा एक टनल में जाता है जो एरिया के सभी साइलो को कनेक्ट करती है। अगर लूकस ये डोर ढूंढ लेता है तो शायद जूलियट उसी रूट से वापस साइलो 18 लौट सके। दूसरी तरफ पॉल बर्नार्ड और सिम्स के साथ क्लोजली काम करता रहेगा और अगर वो उनका ट्रस्ट जीत लेता है और उन्हें ये यकीन करवा सकता है कि वो उनकी साइड पर है, तो उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन का एक्सेस होगा जो किसी और के पास नहीं है। हम ये मान सकते हैं कि साइलो सीजन 2 में बगावत को कामयाब बनाने के लिए पॉल, लूकस, मार्था और बाकी सभी लोग जो उनके जैसी सोच रखते हैं एक होकर लड़ेंगे और इस मिशन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। सीजन 1 की एंड में जो कुछ भी हुआ उसके बाद बर्नार्ड और सिम्स को काफी डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। सिम्स को अभी भी काफी चीजों का पता नहीं था, पर बर्नार्ड को अच्छी तरह से समझ आ गया था कि जो सीक्रेट्स उसने लोगों से छुपाए थे अब वो सामने आ सकते हैं। जूलियट भाग चुकी है और बर्नार्ड के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर ये क्लियर हो गया है कि उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस का पूरा अंदाजा था। हमने देखा बर्नार्ड फौरन उस रूम में भागा जो शायद एक सर्वर रूम है। हम ये भी सोच सकते हैं कि बर्नार्ड दूसरे साइलो के लीडर्स के साथ टच में है और शायद वो सर्वर रूम में गया ताकि उन्हें वार्न कर सके और सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म कर सके। बर्नार्ड अपने फुल एफर्ट्स लगाएगा कि लोगों को अंधेरे में रखे और रिबेलियन को दबाए। हो सकता है बर्नार्ड को फायदा हो क्योंकि उसके पास आर्मी और काफी रिसोर्सेज हैं। उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो दूसरों के पास नहीं है और जब तक उसके लोग उसके साथ लॉयल हैं
मार्था और बाकी लोगों के लिए सिस्टम के अगेंस्ट जंग लड़ना मुश्किल होगा। बर्नार्ड को ये पता है कि अगर मैकेनिकल के लोग जंग शुरू करते हैं तो वो जनरेटर बंद कर सकते हैं जो पूरे साइलो को इलेक्ट्रिसिटी देता है, और हम ये मानते हैं कि वो इस सिचुएशन का सामना करने के लिए मेंटली तैयार है। और जहां तक सिम्स की बात है, अभी के लिए वो बर्नार्ड के पीछे पीछे रहेगा क्योंकि उसे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने की ख्वाहिश है और उसे इस बात की परवाह नहीं कि वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। सिम्स अपने एम्बिशन के आगे अंधा हो चुका है और शायद उसे बर्नार्ड पसंद नहीं है, लेकिन उसकी पावर की चाहत उसके लिए फ्यूल का काम करेगी और वो रिबेलियन को रोकने के लिए कुछ भी करेगा। जूलियट और बर्नार्ड के बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बर्नार्ड कभी भी खुद को विलन नहीं समझता। उसे लगता है जो भी वो कर रहा है वो सबकी भलाई के लिए है। बर्नार्ड को साइलो के फाउंडिंग फादर की आइडियोलॉजीज पर बहुत यकीन है और उसकी स्ट्रॉन्ग सोच उसे इतनी आसानी से हार मानने नहीं देगी। जूलियट ने कॉन्फ्लिक्ट के पहले फेज को सक्सेसफुली पार कर लिया, लेकिन हम मानते हैं कि उसके आगे अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं और कई बैटल्स उसका इंतजार कर रही हैं। अब वो खुली दुनिया में है और उसे ये नहीं पता कि आगे क्या होगा। किताब के हिसाब से जूलियट एक आदमी से मिलेगी जिसका नाम सोलो है और वो साइलो 17 जाएगी, जो शायद साइलो 18 के सबसे करीब है जहां वो पहले रहता था। हमें नहीं पता सीजन 2 में मेकर्स क्या बुक की कहानी को फॉलो करेंगे या कोई अलग रूट लेंगे, लेकिन ये पॉसिबल लगता है कि जूलियट सबसे नजदीक के साइलो से हेल्प लेने की कोशिश करेगी क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका ऑक्सीजन सप्लाई कब तक चलेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है जिसका जूलियट को सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसका सूट सिर्फ लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई के साथ है और इससे पहले कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए उसे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां वो सांस ले सके। उसकी जिंदगी के लिए हजारों खतरे हो सकते हैं और वो जानती है कि ये एक मुश्किल लड़ाई है। जूलियट के लिए मदद ढूंढना बहुत जरूरी है क्योंकि वो जानती है वो बाहर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएगी। उसे एक सेफ जगह की जरूरत है और उसे साइलो 18 के अंदर लोगों से कांटेक्ट करने के तरीके भी ढूंढने होंगे क्योंकि हम मानते हैं कि वो आखिर में वापस आएगी और अपने हक के लिए लड़ेगी। इस वक्त हमें ये नहीं पता कि दूसरे साइलोज में कोई जिंदा है या नहीं और जूलियट को सब कुछ शुरुआत से समझना पड़ेगा। साइलो 18 के लोगों के अलावा हमें लगता है कि जूलियट को बाहर की दुनिया में भी एक अलाई की तलाश करनी होगी। ये पॉसिबल है कि किसी और साइलो में रहने वाले लोग उसे खतरा ना समझें और उसे कुछ वक्त के लिए अंदर आने दें, लेकिन ये काफी रिस्की है। पर इससे पहले जूलियट को उस जहरीले आबो हवा में सरवाइव करने के तरीके ढूंढने होंगे। जूलियट अब डर रही है, पर हम मानते हैं कि सबसे बुरा अभी आना बाकी है। वो एक वॉरियर है और जब तक उसके पास सभी ऑप्शंस खत्म नहीं होते वो उम्मीद नहीं छोड़ती और ना ही रुकती है। हमें उम्मीद है कि हम सीजन 2 में उसे साइलो 18 की तरफ वापस आते देखेंगे और बर्नार्ड और सिम्स को उसकी पोस्ट से हटाते हुए देखेंगे। इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।